ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੈਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਕਿਨ ਤੇ ਹੈਅਰ ਐਕਸਪਰਟ ਰਿਚਾ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ है ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਕਿਨ ਦੀ ਕਰਾਂ ਖਾਸ तौर पे ਗੱਲ। थैंक यू। आजकल मानसून है, मानसून में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक वेदर चेंज हो जाता है, मॉइस्चर जो है हवा में बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से बालों में प्रॉब्लम आती है, स्किन में आती है, फंगल इन्फेक्शन, एलर्जीज, ईची स्कैल्प, बहुत सारी कंडीशंस जो होती हैं, जो मेडिकल कंडीशंस होती है, स्किन कंडीशंस होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। तो आपको अपना रूटीन, चाहे हेयर का रूटीन हो, चाहे बॉडी का रूटीन हो, चाहे स्किन केयर का रूटीन हो, मानसून में चेंज करना चाहिए। सेम नहीं हो सकता है। अगर आप हेयर को लेके देखें तो लोगों को लंपी, फ्रिजी, बहुत ही ब्रिटल बाल हो जाते हैं, इची स्कैल्प बहुत आता है। तो उसमें उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने शैम्पू कंडीशनर ज़रूरी नहीं है जो आप समर्स में यूज़ कर रहे हैं या जो आप विंटर्स में यूज़ कर रहे हैं वही मानसून में चलेंगे। मानसून में थोड़ा माइल्ड, क्योंकि बार बार लंपी होते हैं, इची होते हैं, स्वेटी भी होते हैं, ह्यूमिडिटी और उसकी वजह से गर्मी और ह्यूमिडिटी के कॉम्बिनेशन में, तो आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हेयर वॉश करना पड़ता है। तो आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं तो माइल्ड शैम्पूज़ करें, सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री शैम्पूज़ का इस्तेमाल करें जो माइल्ड हों। और अगर आप जैसे हफ्ते में 3 बार वॉश करते थे लेकिन अभी आपको ज़्यादा वॉश की ज़रूरत है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि हम अक्सर होता है कि हम 2 बार शैम्पू करते हैं, आप 1 बार भी कर सकते हैं। जैसे हफ्ते में बीच में जब आपको लगेगा ज़्यादा डर्टी या डस्ट है तो आप 2 बार करें, अदरवाइज आप सिंगल शैम्पू कर सकते हैं, ताकि आपका जो नेचुरल ऑयल है, जो नेचुरल मॉइस्चर है, वो ना रिप हो। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैम, जिस तरह ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। देखिए, अपने सबसे ज़रूरी होता है कि अगर आप गीले भी हो रहे हैं या आपको इन्फेक्शंस भी आ रही हैं, कुछ है, तो मॉइस्चर, बिकॉज सारी चीज़ें रिलेटेड ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर और हीट की वजह से हैं, तो आपको ड्राई रखना ज़रूरी है। आप अगर जाते भी हैं तो आप इमीडिएटली साफ पानी से अपने पैर धोएं। अगर बाहर बारिश में भी जा रहे हैं तो हमेशा आ करके साफ पानी से अपने पैर धोएं या बॉडी धोएं या जहाँ पे भी है, और उसके बाद उसको टॉवल से 100% ड्राई करके, अगर ज़रूरत है तो बहुत सारे पाउडर्स आते हैं जो एक्स्ट्रा ड्राई करते हैं, या फंगल इन्फेक्शन को, या मिस्ट्स आती हैं जो कि फंगल इन्फेक्शंस को रोकती हैं, आपका उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट्स आपको ऐड करने चाहिए हैं। और हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट है, हाइजीन, क्योंकि बारिश है, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, एसिड पार्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बालों में भी चिपक रही हैं, बॉडी में भी चिपक रही हैं। तो जो आपका रूटीन है, हाइजीन रूटीन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर स्पेशली मानसून में ज़रूर फॉलो करें। तो मैम, मैं फंगल इन्फेक्शन का जिस तरह तुसी जिक्र कर रहे हो, ये हुंदी किस तो है? फंगल इन्फेक्शन क्यों हुंदी है? ये होती है बेसिकली ह्यूमिड या गीलेपन की वजह से। बहुत देर ये ग्रो करती है पानी से मतलब इट इज़ मोर ऑफ अ वाटर बॉर्न, मतलब इट ग्रो ज़्यादा करती है, तो आपके कपड़े गीले रह जाते हैं, टावल गीले रह जाते हैं, वो हल्के हल्के ज़रा, वो वहाँ पे आपका फंगल ग्रोथ हो सकता है। पैरों में क्या होता है, लोग गीली सॉक्स पहन लेते हैं, या गीले, मतलब आपने चाहे पहना वो हो लेकिन रास्ते में गीली हो गई और वो बहुत देर तक गीली सॉक्स रह गई, और उसकी वजह से होता है। आप अच्छे से ड्राई नहीं करते हैं, आप टाइट कपड़े इतने पहन रहे हैं। वैक्सिंग्स के बाद भी देखते होंगे आप कि जनरली और मौसम में जिनको नहीं होती, अक्सर मॉनसून में दाने हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड है मॉइस्चर से, ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है। इसको आप, ह्यूमिडिटी इज़ वेरी गुड फॉर द स्किन ऑल्सो, बट इट ऑल्सो क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑल्सो, अगर आप उसको सही तरह से चैनलाइज या सही तरह से उसका केयर ना करें। सो मैम, एक वालों का मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ हेयर केयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਾਲ, ਤੇ ਵਾਸ਼ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀक्स ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? देखिए, अगर आप बिकॉज आप शैम्पू बार बार कर रहे हैं और कितना भी आपको
कोशिश कर लें उसमें केमिकल तो होगा ही, बिकॉज झाग जो बनती है वो केमिकल से ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि पुराने ज़माने में तो होता था रीठा से, हम रीठा शिकाकाई से वॉश करते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे ज़माने। सो हम अगर केमिकल का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ड्राई करते समय अगर आप हीट, जैसे ब्लो ड्राइज कई लोगों को आदत होती है वो करते ही करते हैं, तो हीट प्रोटेक्शन, उससे पहले सिरम्स लगाएं जो बालों को कोट करे, आपके क्यूटिकल्स को क्लोज करे, और आप एक कोटिंग बनाए ताकि वो कोटिंग बारिश और उससे भी बचाए आपको, और आप जब ड्राइंग कर रहे हैं तो उससे भी बचाए। तो हीट प्रोटेक्शन स्प्रेज का इस्तेमाल करें, आप सिरम्स का इस्तेमाल करें जो नरिशिंग सिरम्स हैं, जो प्रोटेक्ट भी करते हैं, रिपेयर भी करते हैं। बहुत अच्छे आजकल तो इतना कुछ आ गया है, इतनी चीज़ें अवेलेबल है। बट हाँ, चीज़ें अवेलेबल के साथ साथ क्या होता है, लोग यूट्यूब या ऑनलाइन में कहते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान, मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेकर के कुछ भी करते जा रहे हैं। ओवरडूइंग इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। आपको सही चीज़, उसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है जो आप वीडियो देख रहे हैं वो चीज़ वैसी हो, तो आप ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो ना करें, उसको जांचें पड़ताएं, इंग्रेडिएंट्स देखें, अपनी स्किन को समझें, तब इस्तेमाल करें। ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ YouTube ਤੇ ਅੱਧੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ होम रेमेडीज कोई दिखा रहा है तो किस तरह पहचान आ सकती है कि वाकई दे विच सही दस रहा है कि नहीं? देखिए, क्या होता है, सबसे पहले जब भी कोई होम रेमेडी होती है तो आप उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, हमेशा इंग्रेडिएंट्स, चाहे आप मार्केट से प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। कई बार क्या होता है कि मैं अब ये बता रही हूँ, जैसे कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग प्रोडक्ट्स की एड्स वगैरह से और वो खरीदते जाते हैं। उसमें लिखा होता है कोई एक खास में इंग्रेडिएंट लिखा होता है enrich with that ingredient, right? अब वो enrich with that ingredient, वो ingredient खास है लेकिन कितना enriched है उसकी जब आप ingredient list में देखेंगे तो सबसे आखिर में नाम होगा, मतलब 0.0001% है उसमें तो, और मनी वाइज मतलब 100 गुना ज़्यादा रेट है, और आप जस्ट वो सिर्फ वो लेबल पढ़ लेते हैं, आगे का पीछे के इंग्रेडिएंट्स नहीं देखते हैं। तो बैक पे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, उसमें परसेंटेज लिखी होती है, और उसकी जो जब इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी के होते हैं वो ऊपर होते हैं, और हल्के हल्के करके कम क्वांटिटी के नीचे होते हैं। तो आपने जिस इंग्रेडिएंट की वजह से वो प्रोडक्ट खरीदा है उसकी क्या प्लेसमेंट है ये चेक करें। सेम चीज़ अगर आप घर पे कोई, आप जैसे कहीं पे रेसिपी फॉलो कर रहे हैं, स्किन केयर की रेसिपी फॉलो कर रहे हैं या हेयर केयर की कोई रेसिपी फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। मानसून में देखिए, पुराने ज़माने से भी देखिए, हम हमारी दादियाँ वगैरह भी, हमारा हिंदुस्तान का जो कल्चर था बहुत अभी भी अच्छा है, और पहला कल्चर भी बहुत है जिसको हम छोड़ते जा रहे हैं। हमारे पास नेचुरल एंटीसेप्टिक, बिकॉज सी बेसिकली इन्फेक्शंस एंड ऑल, यू नीड अ नेचुरल एंटीसेप्टिक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द होम केयर। आप होम केयर की रेसिपीज़ के लिए, हमारे पास हल्दी है, अच्छी प्योर हल्दी है, हमारे पास सैंडलवुड है, हमारे पास जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, मिंट है, टी ट्री, हमारे पास ये सब हिंदुस्तान में काफ़ी अच्छे, और रोज़ वाटर है, वो भी 100% जो होता है वो देखें, ये नहीं है कि सिंथेटिक वाला ले रहे हैं। आप इन चीज़ों को लेकर के ही जो सेफ हैं, जो आपको पता है कि बहुत एक्सपेरिमेंटल नहीं है, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे क्ले बेस्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो मॉनसून में सेफ होते हैं। आपको मुल्तानी मिट्टी मिलती है बिकॉज वो डर्ट को भी एब्जॉर्ब करते हैं, एंड इट हैज़ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज ऑल्सो। उसमें ज़रा सा पिंच ऑफ हल्दी डाला, रोज़ वाटर डाला, मतलब सिंपल इंग्रेडिएंट्स से भी आप बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। सो डू नॉट फॉलो वेरी कॉम्प्लिकेटेड विच यू डोंट अंडरस्टैंड, यू शुड नॉट फॉलो। ਸੋ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਹੇਅਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਕਿਨ ਤੇ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੇਅਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਕਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਮ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देते हैं। जी मैम, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, क्या होता है, लोग सैलून्स में जाते हैं, हमारे क्लियोपैट्रा में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सैलून्स में भी सर्दियों का रूटीन, गर्मियों का रूटीन, जैसे पेडिक्योर ही लेके चले, हमारा पेडिक्योर जब हम मॉनसून होता है तो हम मिंट बेस्ड पेडिक्योर करते हैं, हम उसमें एंटी फंगल स्प्रेज वगैरह, हमारा जो पेडिक्योर का रिजीम सर्दियों का अलग हो जाता है, हमारे पेडिक्योर की रेंज गर्मियों में अलग हो जाती है, बारिशों में अलग। तो सीजन के साथ आपको मे भी वो सर्विस, बिकॉज सैलून सभी जाते हैं आजकल, हेयर के लिए जाते हैं, स्किन के लिए जाते हैं, तो मौसम के साथ आप जो सर्दियों में कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है मॉनसून में,
तो आप जाएं, पता करें, ऐसी जगह जाएं जहाँ पे स्पेशली क्लियोपैट्रा में तो हम चेंजेस करते ही हैं, समय के साथ उस मौसम के हिसाब से सर्विस लें, ये बहुत ज़रूरी है। ਸੋ ਬਈ ਜੋ ਮੈਮ ਨੇ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਕਿਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੇਅਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।